कमोड लगवा रहे हो आप। प्लास्टर कराने के लिए, एक्सरे करवाने के लिए आपको 2-2 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये हमारे अस्पतालों की और स्कूल की हालत है। समस्या पानी की है। गली में पानी 1 महीने में आया पीने वाला, और इतना सड़ा पानी जैसा नालियों का पानी छोड़ दे पाइप। नाली बढ़ जाती है, पार्क गंदे रहते हैं, और जो नेतागिरी करते हैं ना वो तो देखते ही नहीं है। कोई एमएलए, कोई मंत्री है, और मंत्रियों के सामने हम दुख पाए गरीब आदमी है। घर में पानी भर जाता, मग्गों से सोते। प्रमुख समस्याएं क्या है? समस्या पानी की है। गली में पानी 1 महीने में आया पीने वाला। लेकिन दावा ये किया जाता है कि यहाँ साफ पानी मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। पर अब तो 1 महीने के बाद आया पानी। 1 महीने बाद पानी आया? पानी आया, पूछो पूरी पब्लिक गली में, और इतना सड़ा पानी जैसा नालियों का पानी छोड़ दे पाइप में। काम कुछ नहीं करा। पीछे जो ना ये चढ़ गया कूड़े के पहाड़ पे, बोला जी मैं दोबारा ही बागा दे, ये पहाड़ साफ कर दूंगा, कूड़े के जमुना साफ कर दूंगा, एक और चांस दे दो। लोगों ने सोची यार इसका चांस दे देगा, वरना जमुना साफ होई ना कूड़े के पहाड़ साफ होए। बुरा हाल कर दिया, गलियां बुरा हाल है, सड़क बहुत बुरी हैं। और हम तो एक बात कहें यार, जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा गए हैं और उन्होंने वो काम कर लिए जो कहता मैं नहीं करूँगा, वो किसका उसके जो अपने बच्चों का नहीं। कुछ नहीं किया जी, जब से वो आए हैं जब से बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। पहले जैसी भी नहीं रही दिल्ली तो। हाँ, बहुत गंदा पानी, नाली गंदी, नाला, ये झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं आता। ऐसा क्यों? ये आपके सामने ही, आप देखो क्या हाल है इधर का। अपने हाथों से नालियाँ निकाल निकाल के साफ करते हैं हम। हाँ, दिल्ली तो और सड़ रही है। और सड़ रही कोई कहीं फेंक जाता पॉलिथीन भर के, कोई कहीं फेंक जाता। ये सड़ी, ये तो सड़ी है। शीश महल से कितना वोटिंग पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। आपको पता ही है कि कौन सी उनने टंकी लगा रखी है, क्या शीशा लगा रखा है, कौन सा मार्बल बिछवा रखा है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर हो चुका है। वो चाह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर पे जो खर्चा हुआ उससे उनको डर लग रहा था। वो सोचते थे सारा खर्चा मेरे घर पे हो जाना चाहिए था, वो उन्होंने कर दिया है। आपने बोला था मेरे बस 4-5 कमरे चाहिए, फिर आप इतना बड़ा शीश महल बनवा रहे हो, उसमें 2-2 करोड़ के कमोड लगवा रहे हो आप, तो फिर ठीक नहीं है ना। अपनी जुबान पे रहना चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगवाई, बोलते थे ना इतने स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे, सीसीटीवी कैमरास लगवाएंगे, उतने नहीं है जितने कहा था, और सुरक्षा तो नहीं है। 1800 वाली गली की ये समस्या, नाली बढ़ जाती है, पार्क गंदे रहते हैं, और जो नेतागिरी करते हैं ना वो तो देखते ही नहीं है। कब से है ये समस्या? ये तो आज मैं 30 साल की हो गई, 30 साल से देख रही हूँ मैं तो ऐसे ही। यहाँ पे सफाई से संबंधित कोई नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती। नेता तब तक के हैं, तब तक जीते, वोट आते तब तक, फिर उसके बाद कोई नहीं आता। चाहे कोई यहाँ मर रहा हो, चाहे कट रहा हो, चाहे पार्क गंदा हो, चाहे गली गंदी हो, आज तक कोई तरफ यहाँ झाड़ू लगाने नहीं आया। और बोलो गलियाँ थोड़ी ना चमकाई हैं किसी ने। चाहे केजरीवाल हो, चाहे हाथ वाला हो, कोई किसी को नहीं दे देता। गरीब तो गरीब ही रहता है ना। फुटपाथ पे बच्चे ऐसे ही पड़े हैं, किसी की सेवा करते हैं, बस ऐसी दिखा देते हैं, हाँ भाई हम नेता है, आ गए। क्या लगता है कि केजरीवाल ने जितने भी अभी तक के वादे किए थे, कितना काम हुआ है उनपे? एक भी काम नहीं हुआ। झूठ तो बहुत बोली, नरी झूठ बोली। दोबारा भी चांस दे दिया कि भाई होश का ही कह कर ले, काम नहीं किया। कोई पूछे काम नहीं किया तो कहता है ये एलजी नहीं करने दे रहा, काम कुछ नहीं करा। वो छठ पूजा में हमारे पूर्वांचली भाइयों ने देख लिया था कि यमुना कितनी साफ है। अगर आपको गंगा साफ देखनी है तो अब आप प्रयागराज कुंभ जाइए, योगी जी का मॉडल देखिए, प्रयाग का कुंभ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा केजरीवाल में और योगी जी में कितना अंतर है। गंगा गंगा ही बना दी और यमुना को आज भी काली और मैली धूमिल रहने दिया इस केजरीवाल ने। यमुना छोड़ो जी, ये देखो आप, ये देखना, ये इनके यहाँ 2 साल से काउंसलर है। ये नाली देखो, नाली में पानी भरा पड़ा है। ऐसी बहुत सारे किस्से कहानी है जिनके, आप यहाँ पे चले जाओ, चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे कूड़े का ढेर है जी, कूड़े के पार। ये कह रहे थे हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, मतलब दिल्ली को पेरिस बना देंगे, ये बना देंगे। यहाँ पे हो गया जी, यहाँ पे तो इंडोनेशिया, कभी आप शायद गए हो, मैं गया था एक बार, मुझे सौभाग्य मिला था। इंडोनेशिया से गंदी बना दीजिए हमारी तो। सफाई तो हमको दिख ही नहीं रही है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या आपका? स्वास्थ्य व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है। अभी जगजीवन में चले जाओ तो पता चलेगा, वो देखेंगे, डॉक्टर देख लेगा, वो कहेगा ये लो, ये बाहर से दवाइयाँ ले लो, तो फायदा क्या होगा उस चीज़ का? तो प्राइवेट में जाएगा आदमी, सरकारी में क्यों जाएगा? ये समझ लो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हमारे यहाँ के स्कूल की हालत देख लो, या चाहे बाबू जगजीवन हॉस्पिटल की हालत देख लो। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको प्लास्टर कराने के लिए, एक्सरे करवाने के लिए आपको 2-2 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये हमारे अस्पतालों की और स्कूल की हालत है। हमारे जो भाई बहन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो आज भी किसी भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक जो खुले थे, उनके कारण सारी पुरानी डिस्पेंसरियां बंद कर दी गई। और किसी भी मोहल्ला क्लिनिक पे आप चले जाइए भैया, मैं आपको बताती हूँ,
ताला लगा मिलेगा, जंग लगी मिलेगी। तो अब जैसे कि फ्री बिजली पानी पर अगर हम आए तो क्या आपको फ्री बिजली पानी मिल रही है और इसका क्या असर रहेगा इस बार के चुनाव में? भैया हमारे को तो वैसे ही कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। फ्री का डर के कारण ही हम भाजपा के समर्थन में हैं। कल को सब कुछ फ्री कर देंगे, ये तो आपको पता ही है। मैं खुलकर नहीं बोलना चाहता, विशेष समुदाय के प्रति कितने सचेत हैं। उनको फ्री करके उन्होंने इतना जागृत कर दिया कि वो कुछ सालों में 50 की जगह 1 करोड़, 50 लाख की जगह 1 करोड़ होने वाले हैं और उसके बाद तहस नाश होने वाला ही हमारा। फ्री कौन से जी? किसी मर्जी का बिल देख लो आप, किसी का 4,000 है, किसी 5,000 ऐसे बिजली के बिल आ रहे हैं। कौन सी बिजली फ्री आ रही है? हमें तो नहीं लगा। आदर्श नगर विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल रहा है अभी तक? शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर आप इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल्स भी हैं। स्कूल्स में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया है, आज भी बच्चे जो हैं गंदगी में पड़ रहे हैं। अपने निजी अनुभव से बताऊं तो बहुत बार मैं वॉलंटियर करने जा चुकी हूँ इन स्कूलों में। एक ही क्लास में 3री क्लास का बच्चा भी बैठा होता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी बैठा होता है और 6ठी क्लास का बच्चा भी बैठा होता है। तो क्या रूपरेखा है वहाँ पे शिक्षा की समझ नहीं आती है, लेकिन मुझे ये पता है कि नुकसान बहुत बड़ा है। जी 10 साल केजरीवाल जी को देख लिया, उन्होंने कई वादे किए थे बट वो पूरा नहीं कर पाए। एंड उनका मेन जो शिकायत रहती है वो यही रहती है कि हम तो करना चाहते हैं मगर मोदी जी नहीं करने देते, सेंटर नहीं करने देता। तो अगर डबल इंजन की सरकार आ जाती है जैसे कि यूपी में है तो लगता है फिर ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट में हमेशा जो है एक ही मत रहेगा। किसको वोट देंगे, मोदी या केजरीवाल? अब देखो ये तो नसीब की लड़ाई है, जिसकी जाएगी वहीं लड़ेगी। यानी आप किसको देंगे? हाँ हम मोदी को देंगे। हम तो हमने काफी तरीके के नाम सुने थे, पीछे हिंदुस्तानी लगाए हुए, भारतीय लगाए हुए, आपने सनातनी लगाए, कुछ विशेष कारण इसके पीछे? विशेष कारण ये है कि हम सनातन पद्धति से आते हैं तो मैंने इसलिए अपना नाम सनातनी रख लिया। हिंदू तो हर कोई हो सकता है, हिंदू तो हर कोई हो सकता है जो भारत के अंदर रह रहा है, जो गुरुद्वारों को, जो मस्जिदों को, इन सब की मान रहा है वो भी हिंदू ही है हमारे लिए। लेकिन सनातनी तो पूरा विश्व है, सनातन तो पूरा विश्व को मानता है। तो जैसे दिल्ली में चुनावी सर्दी चढ़ चुकी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका चुनाव को देखते हुए? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, लेकिन अभी हाल ही में केजरीवाल ने वादा किया था 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, तो ये फ्री बाइस कितना असर देगा दिल्ली चुनाव में? फ्री बाय अभी 2100 रुपये ना पंजाब में आए ना वो दिल्ली में आएंगे, और पंजाब में तो 1000 वादा किया था, 2100 आए हैं, और दिल्ली में भी जो वादा करा वो नहीं आएंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार यानी हमारी भाजपा सरकार जो वादा करती है 2500 रुपये का, और गर्भवती महिला को 21,000 रुपये का, और उनकी जो किट बनाई गई है, जो माताओं के लिए किट रखी गई है, वो हमारी सरकार जरूर देगी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा वैसे यही है। पहले मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हुआ करता जी, तो मैंने आम आदमी पार्टी जब से अरविंद केजरीवाल जब गलत नीति है, शराब नीति, भ्रष्टाचार सरकार देखी, तब से मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। छोड़ने के बाद अब समाज सेवा कर रहा हूँ जी, और इस हिसाब से आज का जो माहौल देख के तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है श्री राजकुमार भाटिया जी भारी बहुमतों से विजयी हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो हर अपनी चुनावी रैलियों में बोलते आ रहे हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया, बदल दिया। ये तो ये झूठा आदमी है, इसके बातें क्या विश्वास करे? कोई जनता इस पर विश्वास ही नहीं करती। जो आदमी अपने बच्चों का नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने देश का नहीं, अपने समाज का नहीं, वो कहाँ का है? वो कुछ है नहीं। उसको उसकी नानी कभी कहती थी कि मेरे प्रभु राम ऐसे हैं या ऐसे नहीं है। आज वही राम नाम की कथा गा रहे हैं, और वो कथा भी ऐसे गा रहे हैं जो बच्चे भी कहते हैं कि यार क्या पागल बोल रहे हैं। तो ये कोई सीएम है? सीएम कुछ नहीं है जी, ये पागल आदमी है। इस पर कोई आदर्श नगर जनता, विधानसभा की जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। बेल पर बाहर आए हैं ऐसा काफी लोग भी कह रहे हैं, और बीजेपी ने इस बार उनके शीश महल को मुद्दा बनाया है। क्या है शीश महल को लग रहा है? ये तो जी, ये मैंने आपसे कहा ना जी, ये तो झूठे नेता हैं, झूठे वादे करते आए हैं। इन्होंने कहा था कि ना मैं तो मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं घर लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। ये सब कुछ ले रहे हैं, सारी फैसिलिटी ले रहे हैं। बात रही कि बेल पे, ये बेल पे क्या, ये फिर दोबारा जेल में जाएंगे जी, क्योंकि इनके इतने करप्शन है, इतने घोटाले हैं इनके मतलब नीचे से लेके काउंसलर से लेके अब इनके जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने हैं श्री मुकेश कुमार गोयल जी, उनके ऊपर ईडी की जांच चल रही है। कि आपने देखा होगा किस तरह से उगाई करते थे जेई से कि मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो आप ये भी कल को जेल में जाएंगे तो ये भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने मैं फंसवा दिया। ये तो उनके झूठे वादे हैं जी, और झूठे कहानी है इनकी। आदर्श नगर विधानसभा की जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। आपने पार्टी कब छोड़ी? मैंने तो पार्टी जी पिछले साल छोड़ दी थी, मतलब एक कार्यकाल इनका देखा,
फिर दूसरे कार्यकाल में जब कोरोना काल हुआ तो कोरोना काल में जब इनकी मतलब यहाँ पे दवाइयाँ नहीं, लोगों को राशन नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, तो पर दारू जरूर मिल रही थी जी। दारू की पूरी भरमार थी, दारू के लिए कोई कोरोना काल नहीं था, पर हाँ राशन के लिए, गरीब लोगों के लिए, दवाइयों के लिए कोरोना काल था जी। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि जैसे कि इनके पुराने साथी इनको छोड़ के जा रहे हैं? जैसे पहले कुमार विश्वास चले गए, योगेंद्र यादव चले गए, अब आप बता रहे हैं आप भी आम आदमी पार्टी में थे, आप भी छोड़ के चले गए, तो ये सिलसिला थमेगा या चलता रहेगा? ये तो जी इसको धीरे धीरे, जैसे मान लो समुद्र डूबता, एक समुद्र के जो जहाज होता है जब डूबता है ना जी, तो उसके अंदर जो जितने भी लोग होते हैं सब पहले किनारा कर लेते हैं। वैसे जो सच्चे और नेक आदमी है इससे किनारा कर लेंगे अरविंद केजरीवाल से। कुमार विश्वास जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पार्टी के स्तंभ थे, जिन्होंने खड़ा किया। अन्ना हजारे जी थे, क्या थे, शैलजा एलमी जी थी, और ये किरण बेदी जी थी, योगेंद्र यादव जी थे, सत्येंद्र जैन जी थे, वो प्रशांत भूषण जी, सबने पार्टी छोड़ दी। सबको पता है ये गलत आदमी है, इसकी गलत नीतियाँ है।